बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक के हवाले से है और आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है सिंधी मैट्रिक का, सिंधी सब्जेक्ट। और उसके हवाले से आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए या जो सिंधी पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और जिनको बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए मैट्रिक में। स्पेशली सिंधी एक वो वाहिद सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को डिक्रीज कर सकता है। सिंधी इज अ वेरी कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर द मैट्रिक and a very important subject, especially for the percentage and if you want a good position in the metric level. तो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है एक तो अल्फाबेट का लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। लेट्स सी द ओरिजिनल लेटर्स ऑफ द सिंधी अल्फाबेट। सिंधी अल्फाबेट में जो ओरिजिनली लेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसके हवाले से डिस्कशन करनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिंधी वर्ड्स हैं जो आपको उनकी मीनिंग्स का पता होना चाहिए, उनको यूज करने के लिए पता होना चाहिए, उन वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। और तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू लर्न द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स in Urdu to Sindhi and Sindhi to Urdu meanings. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज बताता चलो कि जैसे कि सिंधी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए भी हो गया है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर किसी बच्चे की 9th में सिंधी पढ़ाई जाती और किसी बच्चे की अगर सिंधी में परसेंटेज कम आती थी, नंबर कम आते थे, तो वो बच्चा इम्प्रूव भी कर सकता था। अगर कोई फेल हो जाता था तो वो बच्चा दूसरी मर्तबा मैट्रिक के साथ देता भी था। मगर राइट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट कि मैट्रिक में सिंधी है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद। आज डिस्कस करेंगे हम उन्हीं चीज़ों को जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंधी वर्ड्स को डिस्कस करना है, सिंधी जो लफ्ज़ हैं उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास कि बा, इसको हम बेबकरी पढ़ते हैं, बेबकरी इसको पढ़ते हैं। और बेबकरी के साथ हम इसको वर्ड अगर लफ्ज़ बनाए एक लेटर के साथ, बे के साथ अगर बना तो बकरी अगर इसको उर्दू में मीनिंग करेंगे तो इसकी उर्दू में मीनिंग होगी बकरी। ठीक है, बकरी और बकरी। हम बी एंड बे को यूज करेंगे। बेसिकली इस वर्ड को हम कहेंगे बकरी और इस लेटर को हम करेंगे बे, हम कहेंगे बे। ठीक है, तो बे से बकरी और उसको उर्दू में मीनिंग होगी बकरी। सेकंड वर्ड हमारे पास है डे। अब इसको हम बहुत सारे जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बोलने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होता है। इसको हम डेडर पढ़ते हैं, इसको डेडर। अब डेडर से हम ये वर्ड बना सकते हैं डेडर को हम उर्दू में कहते हैं मेंढक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास वर्ड है जी। ठीक है, इसके साथ हम एक वर्ड बना सकते हैं जारी। जारी का मतलब है जाली। ठीक है, जाली। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ये मुन्या। अब देखें ये जो वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्या। अब इसको पेश उन्या भी पढ़ते हैं। उन्या का मतलब है प्यास लगना, इसको हम प्यास कहते हैं। दूसरा वर्ड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गेरो। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको जी गाल है। अब गेरो बेसिकली जो लेटर है वो गे है, दिस इज द ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन गे। तो इससे हम बना सकते हैं गाल, इसको जो लफ्ज बना सकते हैं गाल। अब इसकी उर्दू में मीनिंग होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ने सिंह। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं ने सिंह। अब ये जो लेटर
प्रोनाउंस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो स्पेशली वो ज़ुबान जो आपकी ज़ुबान अपनी नहीं है, जिसको आप बोल नहीं सकते। तो हम बोलने के साथ-साथ, क्योंकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा अंगारो। अंगारो का मतलब है, हम उर्दू में दिन का नाम है, तो जिसका मंगल। दूसरा वर्ड हमारे पास है जी णे वर्ण। इसको हम कहते हैं णे वर्ण। अब णे वर्ण जो है, ये भी हमारी निज सिंधी और खालिद सिंधी का वर्ड है, जो बहुत ही डिफिकल्ट समझा जाता है इसको बोलने के लिए। तो इसका अगर वर्ड बनाएंगे तो वे वर्ण 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 इसका वर्ड बनेगा, और वर्ण को हम उर्दू में कहते हैं दरख्त। ठीक है, उर्दू में हम इसको कहते हैं दरख्त। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना कि आपको किस तरीके से सिंधी के वर्ड्स बोलने हैं और किस तरीके से उनके लेटर्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, ऐसे कुछ अल्फाज को डिस्कस करेंगे जो सिंधी में हम उनको क्या कहते हैं और उनकी उर्दू में मीनिंग क्या होगी। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि हम सिंधी में इन वर्ड्स को क्या बोलेंगे और इनकी उर्दू में मीनिंग क्या होगी। पहला हमारे पास वर्ड है आहे। इसको हम पढ़ते हैं आहे। अब आहे की मीनिंग होगी है। दूसरा वर्ड हमारे पास है जी खापो। खापो, खापो का मतलब है बाद में, या के बाद भी कह सकते हैं, बाद में भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आयूं। अब ये जमा के लिए, जैसे हम सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है आयूं, तो हम इसकी उर्दू में मीनिंग भी उसी तरीके से करेंगे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है उन्न करे। इसको हम सिंधी में पढ़ेंगे उन्न करे। अब इसकी उर्दू में मीनिंग होगी इसलिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी आहिन। आहिन का मतलब है, इसको हम उर्दू में कहेंगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड तह करे। अब तह करे, अब तह करे का मतलब होगा इसलिए। यहाँ अब ये, अब स्पेशली हम जब सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं, जिस तरीके से ऊपर वर्ड नंबर 2 हम आ यूं पढ़ते हैं, वो जमा के लिए यूज होता है, और आ यहाँ ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम हूँ। आप देखें हूँ, माँ एक शागिर्द आया, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, हाँ मतलब हूँ। उसके बाद जह करे। अब जह करे, इस वर्ड को हम पढ़ेंगे जह करे। अब इसको लिखने के लिए हम, हमारे पास अगर हम सोच जिसकी वजह से, अब जिसकी वजह, अब जिसकी वजह, अब देखें ये वर्ड्स अगर आपने पढ़ा है और उसकी आपको उर्दू आती है, तो अब इस अपने जो चीज़ों को सोचेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और पेपर में आप लिख पाएंगे क्योंकि आपको उसकी मीनिंग पता होगी। होयो, था, तेरह। इसको हम पढ़ेंगे तेरह। इसका मतलब होगा तब। होया, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा थे। होया मतलब थे। जिदं, जब। ब, इसको हम पढ़ेंगे ब। बी, रगो, सिर्फ। अब ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी उर्दू आपको आना बहुत इम्पोर्टेंट है, या इनकी अगर उर्दू आपको पहले से पता है, अब जो उर्दू में आप सोचते हैं, उर्दू में आप लिखते हैं, उर्दू में आप पढ़ते हैं, तो उनकी सिंधी अगर आपको आ जाती है तो आप अच्छे से अच्छा पेपर खुद से भी कर सकते हैं, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पिण। इसको हम पढ़ते हैं पिण। अब पिण को हम वर्ड को किस तरीके से, इसको भी हम भी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मगर वो अलग अलग सेंटेंसेस के साथ। साण, साण का मतलब है साथ। त, इसको हम पढ़ते हैं त। दोबारा बोल रहा हूँ त, इसको हम पढ़ेंगे तू, या तो भी पढ़ते हैं तो। वट मतलब के पास। जो, जैसे असा जो, इसको हम पढ़ेंगे हमारा। तो जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड है, लेट, तो इसको हम पढ़ेंगे का। दूसरा वर्ड हमारे पास है बहुत, वटन, मतलब वटन के पास, वटन। जा, मिसाल के तौर पे असा जा। अब असा का मतलब क्या हुआ? असा का मतलब है हम, ठीक है, हम। जा, हमारे। असा जा, यहाँ पे हमारे, यहाँ के। वटा से। जी, इसको हम पढ़ते हैं सिंधी में जी। की। छो, इसको हम पढ़ेंगे छो, जैसे इंग्लिश में व्हाट, तो उर्दू में क्या होगा? क्या? क्यों? छो मतलब क्यों। वाई। खे, को। जे विच में, के दरमियान। अली, वसीम ऐं सईद जे विच में आहे। अली, वसीम और सईद के दरमियान है। विच में, जे दरमियान, जे विच में, के दरमियान। ते, ये हम अगर सिंधी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे, ते, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, मगर इसकी मीनिंग उर्दू में जो होगी पर। आयुस, आया था। आयुस का मतलब है आया था। तुम, तुम, तुम का मतलब है तुम। अब हम आप, अब जैसे कि हम तम्हा यूज करेंगे तो हम वहां पे आप यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंदुस। ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है सिंधी में। इंदुस, अब इसकी मीनिंग होगी उर्दू में आऊंगा। इंदुस, आऊंगा, फ्यूचर। तम्हा, अब तुम और तम्हा, जैसे तुम और आप में हम वर्ड यूज हैं। अब यहाँ पे है तम्हा का मतलब है आप और तुम का मतलब है तुम। आयो, इसका मतलब है आया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी आव्हा। अब तू, तम्हा, आव्हा। दूसरा अगर कोई मुखातब होता है तो वो आव्हा यूज कर सकता है, तम्हा यूज कर सकता है। तो इसका मतलब भी यही होगा आप। नेक्स्ट वर्ड है आया। आए, माँ, जैसे कि आए, माँ, इसको हम माँ को आऊं भी पढ़ते हैं। मैं, डो, इतना सारा। आऊं,
अब जैसे आपने वहां पे माँ पढ़ा और इसके सिनोनियम भी आप कह सकते हैं, दिस इज सिनोनियम आऊं, और तो इसको हम अगर इसकी मीनिंग करेंगे उर्दू में तो वो इसका भी मतलब होगा मैं। कहड़ा, कौन से, कहड़ा कौन से, असी मतलब हम, मंझा में से, दुखे तुम्हें, नेक्स्ट वर्ड, आव्हा खां। अब वहां पे हमने आव्हा सिंगल इस्तेमाल किया था, उसका मतलब था आप। अब यहाँ पे हमने यूज किया है आव्हा खां। अब इसका इसका भी मतलब कंपाउंड है, मतलब आप से। अगर कंपाउंड उर्दू में जैसे हम कंपाउंड वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड एंड सिंपल, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स को। मुंह खे, रिपीट, मुंह खे मुझे, मुंह खां पोए, मुंह खां पोए मेरे बाद आई, और थींदो, थींदो होगा, थींदो का मतलब है होगा, तम्ही आप, थियो हुआ, मोहजी, यहाँ इसको मोहजी भी पढ़ते हैं, मोहजे भी पढ़ते हैं, मोहजी भी पढ़ते हैं और मोहजे भी पढ़ते हैं। मेरी, हिते, यहाँ, तुहजी, तुम्हारी। मोहजी का मतलब है मेरी, तुहजी का मतलब है तुम्हारी। केर, कौन, असांजो, हमारा, पाण, खुद। छाकाण त, इसलिए कि, उन्हें जो, उन्हें जो उसका। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।